कीचड़ में कैसा कमल। इस संसार रूपी कीचड़ में या इस देह में बैठी आत्मा पवित्र कमल के रूप में ऐसी है जो दृश्य होकर भी अदृश्य है। उसकी पवित्रता, उसका स्वरूप, उसकी अमरता, उसकी दिव्यता संसार से ऊपर उठकर ही जानी जा सकती है। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ से उत्पन्न होता है, किंतु ऊर्ध्वगामी होने से वह जल तक का स्पर्श भी नहीं करता है, इसी तरह ये आत्मा इस देह में व्याप्त होने पर भी देहाशक्ति, राग द्वेष, संसार की नश्वरता से सदा ही परे रहती है। इस आत्मा पर मन, बुद्धि और प्राणों के आवेशों का वेग का कोई असर नहीं होता है। यह संसार मन के द्वारा बनाई गई सृष्टि का एक हिस्सा है। संकल्प के आधार पर ही संसार की सारी प्रक्रिया चल रही है। यह संसार संकल्प रूपी कर्म का ही विस्तार है। जबकि मन एक संकल्प रहित या निरोध हो जाता है, जब तभी संसार के दृश्यों का अभाव हो जाता है। इसके अभाव हो जाने से ही उस पवित्र देश का अनुभव होता है जो अमृत रूप है, अविनाशी है, परमानंद स्वरूप है, प्रेम रूप है, भक्ति रूप है और समर्पण रूप है, सत्य स्वरूप है, जो ज्योति स्वरूप है, जो सदा ही उपमा रहित विलक्षण है तथा कूटस्थ एवं अच्युत है। फिर भी देखने में यह आता है कि इस मायामय संसार का मन के द्वारा जो निर्माण हुआ है वह अपूर्ण है, और पूर्ण तो आत्मा ही है, और आत्मा ही परमात्मा का असली स्वरूप है। मन के आवेशों, संवेदनाओं तथा देह के भाव से यह मन सदा ही सुख दुख का अनुभव करता रहता है। यदि कीचड़ आसक्ति है तो कमल अनासक्त है, यदि कीचड़ नश्वर है तो कमल अमर है। अर्थात इस पर संसार की माया का कोई असर नहीं पड़ता है। इंसान का मन ही सुख दुख का अनुभव करता है, न कि आत्मा। अनुकूलता नाम सुख है, जबकि प्रतिकूलता का नाम दुख है। अतः विषय के मुताबिक सुख दुख एक दूसरे को समान नहीं होते। निर्दयी पुरुषों का युद्ध अच्छा लगता है, जबकि दयावान पुरुषों में शांति प्रिय है। इच्छा या संकल्प से ही संसार की उत्पत्ति है। जब प्राणी इच्छा रहित या संकल्प रहित हो जाता है, तब संसार की अनुभूति नहीं होती है। तो संकल्प विकल्प रहित हुआ मनुष्य तो कूटस्थ अवस्था प्राप्त होती है। तो संकल्प विकल्पों का त्याग आवश्यक है। नमस्कार।